हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ आल्सो नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज और इलनेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरस दैट कैन बी स्प्रेड बिटवीन पीपल और एनिमल। यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन या इलनेस कॉज करती हैं। किसके द्वारा? बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा। ये कैसे फैलती हैं? ये आदमियों से जानवरों में या जानवरों से आदमियों के बीच में ऐसे स्प्रेड होती हैं। और एक दूसरी डिफिनीशन है इसकी, अ कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़ वन दैट इज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू अ वेराइटी ऑफ वे दैट इंक्लूड कॉन्टैक्ट विद ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, ब्रीथिंग इन एन एयरबोर्न वायरस और बाय बीइंग बिटन बाय एन इंसेक्ट। यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ वे होती हैं जो फैलती हैं एक पर्सन से अनदर पर्सन में, दूसरे पर्सन में डिफरेंट वे से। जैसे कि उसके तरीके कौन कौन से जो डिफरेंट वे में, यानी कई तरीक़ों से पहले से कॉन्टैक्ट विद, जैसे ब्लड एंड बॉडी। जैसे हमने ब्लड को टच किया, उसके बाद बॉडी को टच लिया, उसको ब्लड में जो इन्फेक्शन होगा बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा उसके बॉडी फ्लूइड में। ब्रीथिंग इन एन एयरबोर्न, जो सांस लेने में जो हवा में हमारे वायरस ऐसे घूमा करते हैं उनके द्वारा हमारे अंदर आ गया तो उससे हमारे इन्फेक्शन कॉज हो गया। और बाई बीइंग बिटन बाय एन इंसेक्ट, या किसी इंसेक्ट के काटने से होते कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलती हैं। इसके कॉज क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़ और कॉज्ड बाय पैथोजेनिक बायोलॉजिकल एजेंट। यानी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो किसके द्वारा फैलती हैं? पैथोजेनिक बायोलॉजिकल एजेंट, जैसे कि सच एज बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट एंड फंगी के द्वारा फैलती हैं। ट्रांसमिशन कैसे यह फैलता है? कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन बी स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट। यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ वे होती हैं जो फैलती हैं किसके द्वारा? कैसे? कॉन्टैक्ट विद बॉडी फ्लूइड, यानी शरीर के फ्लूइड यानी ब्लड प्रोडक्ट्स को टच करने से। कंटामिनेटेड सरफेस, हमारे सरफेस जो कंटामिनेटेड सरफेस है, गंदा सरफेस है, उसको टच करने से कोई एरिया है, इंसेक्ट्स के काटने से, और एयर या हवा में उड़ रहे वायरस के द्वारा ये ट्रांसमिट होता है, फैलता है। सिम्टम क्या है? इन्फेक्शन कैन रेंज फ्रॉम सिम्पैथोमेट्रिक टू सीवियर एंड फीटल। यानी जो इन्फेक्शन होता है कैन रेंज, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और कभी कभी इतना भी हो जाता है कि डेथ भी हो सकती है पेशेंट की या जिसकी इन्फेक्शन हुआ होता है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? सम एग्जांपल, नहीं कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ के एग्जांपल, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस, मेजल्स, सल्मोनेला, मलेरिया एंड क्लेमिडिया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ के। उसका इम्पैक्ट क्या डालता है इसी सोसाइटी पे, किसी कंट्री पे। जी, कम्युनिकेबल डिजीज़ आर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी इन लो इनकम कंट्रीज़ एंड मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन। यानी कि किसी कंट्री में से लो इनकम कंट्री जहाँ पे कम पैसा है, उसमें इलाज के अभाव से बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाना इन्फेक्शन के कारण ये हो जाता है। तो उसका प्रिवेंशन क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड विद वैक्सीनेशन, क्लीन वाटर एंड कंडोम्स। यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोकने? जैसे वैक्सीनेशन के द्वारा, वैक्सीनेशन लगा कर, जैसे बच्चों में, न्यूबॉर्न बेबी, अडल्ट, इन्फेंट, सब बच्चों में वैक्सीनेशन करके हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को रोक सकते हैं। क्लीन वाटर, यानी साफ़ सुथरा पानी पीने से, अपने वातावरण को साफ़ सुथरा रखने से कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम रोक सकते हैं। यानी ड्यूरिंग फिजिकल कांटेक्ट हम कंडोम का यूज़ करने से हम जो उससे होने वाली HIV वगैरह हैं, डिजीज़ हैं, इसको हम इसके थ्रू रोक सकते हैं इसको, या कॉन्ट्रासेप्टिव्स कंडोम्स को लेके इसके थ्रू हम इन्फेक्शन से उससे बचाया जा सकता है। इसके टाइप्स क्या होते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि स्पाइरल इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ऑर्थोपोड इन्फेक्शन, सरफेस इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, यहाँ पर लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है, एर्थ्रोपॉड यानी हवा में फैले वायरस के थ्रू जाता है। सरफेस, किसी को सरफेस को टच करने से इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज, यानी विदाउट प्रोटेक्शन के थ्रू, मगर कंडोम के यूज़ हम उससे के द्वारा किसी के साथ फिजिकल कांटेक्ट करने से भी ये फैलती हैं। ये तो हो गया कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे फैलता है
ठीक है, वो बीमारी कैसे फैलती है, इन्फेक्शन कैसे होता है, तब बात करते हैं इसके टाइप्स। ठीक है, इसके पहले टाइप को हम डिस्कस करेंगे, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन क्या होता है। द मोस्ट कॉमन अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन आर कोल्ड, स्ट्रेप थ्रोट, रेंजाइटिस एंड साइनस इन्फेक्शन। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन एंड लोअर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। अपर में क्या होता है, इसमें जो इन्फेक्शन होता है इसमें कोल्ड, स्ट्रेप थ्रोट, लारिंजाइटिस एंड साइनस इन्फेक्शन होता है। और जो लोअर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होता है वो अफेक्ट करता है हमारे लंग्स, एयरवेज, ब्रोंकाइटिस, चेस्ट इन्फेक्शन कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है और कॉमन लोअर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस को कॉज करता है। तो ये हमारा हो गया रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। तो हम बात करते हैं रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस की कुछ डिजीज़ के बारे में जो किस प्रकार फैलती है, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलती हैं और प्रिवेंशन उसकी रोकथाम हम कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कुछ रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के बारे में। तो फर्स्ट ये मेनली होते हैं, कुछ होते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स कॉजेटिव एजेंट क्या है, वार्सिला जोस्टर वायरस। इसको हम VZV से भी डिनोट कर सकते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रैश और थ्रू रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट, यानी किसी रैशेस को डायरेक्ट टच करने से या किसी रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट, किसी से बात कर रहे हो तो उसके मुंह से ड्रॉपलेट निकली, कोई इन्फेक्शियस पर्सन है उसके मुंह से ड्रॉपलेट निकली, तुम्हारे अंदर चली गई या तुमने उसको टच कर लिया, इसकी दूरी थोड़ा ये फैलती है। इसका प्रिवेंशन क्या है, वैक्सीनेशन, वार्सिला वैक्सीनेशन आती है, इसका हम लगा के इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नंबर 2 क्या है, मेजल्स वायरस के थ्रू फैलती है। इसका भी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है सेम ही है, रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट, यानी ड्रॉपलेट के द्वारा फ्रॉम कफ और स्नीज, जैसे कि तुम खांसी या ना कोई छींक रहा हो उसके थ्रू फैल जाता है ये। इसका प्रिवेंशन क्या है, वैक्सीनेशन क्या, MMR यानी मेजल्स पर रूबेला वैक्सीन लगाई जाती है जब मेजल्स होता है या उसके पहले इसकी रोकथाम के लिए यह वैक्सीनेशन दिया जाता है। फिर क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप A, B और C वैक्सीनेशन होती हैं। इसका कॉजेटिव एजेंट होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स, वही सेम रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट को टच करने से अनइन्फेक्टेड पर्सन, टॉक, कफ और सीजिंग, ड्रॉपलेट के द्वारा किसी इन्फेक्टेड पर्सन से बात करने में, उसको खांसने में या उसको स्नीजिंग करने में, कोई ड्रॉपलेट आपने उससे टच कर लिया या आपके अंदर आ गई, उसके थ्रू यह फैलता है। इसका क्या प्रिवेंशन क्या है, एनुअल फ्लू वैक्सीनेशन होता है इसके लिए, तो ये वैक्सीनेशन के थ्रू ही ये भी प्रिवेंट होता है। डिप्थीरिया क्या है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया इसका पॉजिटिव एजेंट है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये भी रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स और क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट, रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू या इससे क्लोज कॉन्टैक्ट होने से या फैलता है। इसका भी प्रिवेंशन क्या है, वैक्सीनेशन DTaP फॉर चिल्ड्रेन, यानी DTaP फॉर एडोलेसेंट एंड अडल्ट, डिप्थीरिया, परट्यूसिस एंड टेटानस का वैक्सीनेशन होता है। इस पहले ही इसके थ्रू हम डिप्थीरिया की रोकथाम करते हैं, डिप्थीरिया ना हो पाए उसके लिए। पॉपिंग कफ, बॉर्डेला इसका क्या था बॉर्डेला परट्यूसिस का पॉजिटिव एजेंट होता है। ये मोड ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट, यानी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो जाता है हमारा, ये कॉज होता है, ये फैल जाता है, ट्रांसमिट होता है हमारे शरीर में। इसका भी क्या है प्रिवेंशन, सेम है जो डिप्थीरिया के उसमें दिया जाता है, ऐसे कि वैक्सीनेशन DTaP फॉर चिल्ड्रेंस वैक्सीनेशन करने से प्रीवियस वैक्सीनेशन होता है। इसका DTaP फॉर एडोलेसेंट एंड एडल्ट में भी प्रीवियस वैक्सीनेशन होता है, इसके थ्रू हम वॉपिंग कफ को रोक सकते हैं। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या था, बॉर्डेला परट्यूसिस होता है। ट्यूबरक्लोसिस तो आप लोग जानते हैं, ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, ये फैलती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। आजकल ये हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में बहुत सबसे पहले ये इसके लिए हमारे गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है। तो ये फैलती कैसे है, एयरबॉर्न यानी हवा में वायरस, इसके जो बैक्टीरिया होते हैं हवा में उड़ते हैं, कभी कभी एयरबॉर्न यानी पार्टिकल व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कमरे में है आप, वो खांस रहा है, सांस ले रहा है,
उसकी आसपास वातावरण में, उसी कमरे के अंदर आप गए तो उसकी ड्रॉपलेट्स या वातावरण में फैला हुआ आपने सांस लिया तो आपके अंदर आ गया। ये इससे इन्फेक्ट होता है कि उसके इन्फेक्टेड पर्सन्स के छींकने से, खांसने से या बात करने, इसके सामने बात करने से यह फैलता है। इसका प्रिवेंशन क्या है? BCG वैक्सीनेशन होता है, प्लस TB इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स होते हैं एंड हेल्थ केयर का सीजनिंग। इसे मैंने बताया ना, गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है इसको कैसे ट्रीट किया। इसमें फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन मेडिसिन भी चलाते हैं डॉक्टर, या मेनली हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फिर रहती है ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन्स। तो और भी इन्फॉर्मेटिव जानने के लिए हमें फॉलो करते रहें अंकुश वर्मा। कल मिलेंगे, स्किन इन्फेक्शन के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।